everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta. So today we are going to start your first chapter, Applying Styles in Documents. लास्ट वीडियो में हमने आपके यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का ओवरव्यू डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपके 5 चैप्टर्स डिस्कस किए थे. सो आज की वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर. सो इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, स्टाइल्स के बारे में, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था. नाउ व्हाट इज स्टाइल? स्टाइल क्या होता है? स्टाइल का मतलब होता है एमएस वर्ड या किसी भी डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर में जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट होते हैं, प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशंस होते हैं, उनका जब हम यूज करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग के लिए, तो हम उन्हें स्टाइल्स बोलते हैं. अब स्टाइल में सिर्फ एक फॉर्मेटिंग नहीं होती है, मल्टीपल फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं जिनका यूज हम कर सकते हैं. सो स्टाइल की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? A style is a predefined combination of various formatting features. है ना? स्टाइल क्या है? बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स का कलेक्शन है. प्रीडिफाइंड है, प्रीडिफाइंड जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो वर्ड में पहले से डिफाइन किया हुआ है. क्लियर? अब कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं? लाइक फॉन्ट का स्टाइल, कलर, साइज दैट इज अप्लाइड टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट टू क्विकली चेंज इट्स अपीयरेंस. है ना? तो अब कौन कौन से फीचर्स हो गए? लाइक फॉन्ट स्टाइल हो गया, कलर, बैकग्राउंड, टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है वो, तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ना, तो इस टाइप की जब फॉर्मेटिंग हम स्टाइल में पहले से दी हुई रहती है और उसका जब यूज करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट को सुंदर बनाने में या डॉक्यूमेंट में कम टाइम एज्यूम करने के लिए, लाइक आप फटाफट से स्टाइल अप्लाई कर दो, आपका डॉक्यूमेंट में सारा फॉर्मेटिंग जल्दी से हो जाएगा. ओके, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है. टेक्स्ट सिलेक्ट, जैसा मैंने कल भी बताया था कि सबसे पहला जो काम होता है जब भी आप फॉर्मेटिंग करते हो कोई डॉक्यूमेंट में, कोई कुछ भी, किसी भी टाइप का बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या कुछ भी फॉर्मेटिंग करते हो, तो सबसे पहले हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है. तो यहाँ भी स्टाइल को अप्लाई करने के पहले हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है. टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद में आप कोई सा भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो. क्लियर? व्हेन यू अप्लाई अ स्टाइल, you can apply a group of formatting effects together in one simple step that makes the text effective and readable. अब सिर्फ यहाँ पे आप एक ही नहीं पर्टिकुलर लाइन पे अप्लाई कर सकते हो स्टाइल, यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल्स को, जिसकी वजह से हमारा टेक्स्ट इफेक्टिव और रीडेबल शो होता है. होप आपको स्टाइल समझ में आया होगा. अच्छे से एग्जाम में आता है अगर स्टाइल का डेफिनेशन या स्टाइल क्या होता है, उसमें हम कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो और अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो. नेक्स्ट जो आज डिस्कस कर रहे हैं हम, इसके बाद कितने टाइप के स्टाइल्स होते हैं, स्टाइल कौन कौन से होते हैं जिनको हम फॉर्मेटिंग के रूप में अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे स्टाइल कैटेगरीज को टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. पहला जो कैटेगरी है वो है पैराग्राफ. अब आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो तो उसमें हम क्या क्रिएट करते हैं? कैरेक्टर्स लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, कुछ लिस्ट बनाते हैं. ओके, तो या फिर कोई टेबल आप बनाते हो, तो इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट्स में एंट्री करते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है पैराग्राफ. अब पैराग्राफ का जो स्टाइल आपको चेंज करना है, तो उसके लिए हम पैराग्राफ स्टाइल का यूज करते हैं. दिस स्टाइल इज यूज्ड टू कंट्रोल ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ पैराग्राफ्स अपीयरेंस, कि डॉक्यूमेंट में आपका पैराग्राफ कैसा शो होगा, अलाइनमेंट कैसी होगी, है ना, लाइन की स्पेसिंग कैसे होगी. पैराग्राफ में मल्टीपल लाइंस होती है, तो हर लाइन के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, टैब स्पेस कैसा होना चाहिए. तो ये एक पैराग्राफ स्टाइल को जब आप सिलेक्ट कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है. देखिए, सच एज टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप्स, लाइन स्पेसिंग एंड सो ऑन. तो एक पैराग्राफ को सेट करने के लिए जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है वो पैराग्राफ स्टाइल से हमें प्री डिफाइंड मिल जाती है. सेकंड जो होता है कैरेक्टर स्टाइल. अब कैरेक्टर आप सभी जानते हैं, लेटर्स, है ना, अल्फाबेट्स. तो यहाँ पर कैरेक्टर स्टाइल में हम कैरेक्टर का स्टाइल सेट कर सकते हैं. लाइक कैरेक्टर का कलर चेंज करना है, कैरेक्टर को किसी और फॉन्ट स्टाइल में लिखना है ना, तो वो हमें कैरेक्टर स्टाइल से मिल जाता है. द कैरेक्टर स्टाइल अफेक्ट्स द कैरेक्टर्स ओनली, है ना, केवल कैरेक्टर स्टाइल कैरेक्टर्स को ही अफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, it enables you to set the font, size of text और bold and italic format. कैरेक्टर में हम क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं? उसको बोल्ड, इटैलिक, कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, लाइक टाइम्स न्यू रोमन, अरेबियन, है ना. तो इस तरीके से हम कैरेक्टर के स्टाइल को भी स्टाइल में से एक्सेस कर सकते हैं. थर्ड जो है लिंक्ड. अब लिंक्ड क्या है? इसके आगे लिखा है पैराग्राफ एंड कैरेक्टर. इट मीन्स
लिंक जो स्टाइल का कैटेगरी है उसमें पैराग्राफ और कैरेक्टर दोनों को कंबाइंडली आप यूज कर सकते हो। तो लिंक्ड स्टाइल में हम किसको यूज करते हैं? पैराग्राफ और कैरेक्टर स्टाइल दोनों के फीचर को एक साथ एक्सेस करते हैं। दिस स्टाइल कैन बी अप्लाइड टू बोथ द पैराग्राफ एंड कैरेक्टर, दोनों के लिए अप्लाई होता है। फोर्थ इज टेबल। अब टेबल क्या होता है? द टेबल स्टाइल इज अप्लाइड टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेबल्स। टेबल आप सभी को पता है, जो रो और कॉलम में डेटा होता है ना, समथिंग लाइक आपको ऐसा बोला है कि आप अपना स्टूडेंट डेटा मेंटेन करिए। तो स्टूडेंट डेटा मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिखेंगे, स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, फर्दर कॉन्टैक्ट डिटेल, सारी चीजें लिखने वाले हैं। तो इस तरीके का जब डेटा होता है तो वो कहलाता है टेबल डेटा, टैबुलर डेटा। तो इस तरीके के डेटा को मैनेज करने के लिए इसमें जो फॉर्मेटिंग होती है, लाइक बॉर्डर कैसी रखनी है आपको टेबल की, जो एक एक सेल है, टेबल हेडिंग है, उनका फॉर्मेट कैसा रखना है ना। तो जो टेबल स्टाइल है वो हमें एक टेबल की फुल फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें बॉर्डर, कंटेंट्स और सेल्स में कैसा डेटा एंटर होना है, उसका क्या फॉन्ट रहना है, क्या बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन होना है नहीं, कलर कौन सा होना है, तो ये हम टेबल वाले स्टाइल से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टेबल स्टाइल इज अप्लाइड टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेबल्स सच एज शेडिंग ऑफ द सेल्स, फॉर्मेट द बॉर्डर ऑफ द टेबल, है ना। फिफ्थ जो है लिस्ट। अब लिस्ट बोले तो जैसे आपको बोला जाता है कि आपको लिस्ट बनानी है ना, सपोज आपके पास में क्या क्या थिंग्स हैं, आप उसकी लिस्ट बना दीजिए। क्लियर? तो लिस्ट हम कैसे बनाते हैं? या तो 1 2 3 4 नंबरिंग लिस्ट क्रिएट करते हैं या बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करते हैं। ओके, तो वर्ड में एक और स्टाइल फीचर होता है जिसका नाम है लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल में हम लिस्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो आप, या जो डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं लिस्ट के उसको हम एज इट इज एक्सेस कर सकते हैं। तो द लिस्ट इज यूज्ड टू सिलेक्ट, फॉर्मेट एंड इंसर्ट नंबर्स और बुलेट्स इन द लिस्ट। ओके, तो यहाँ पर ये मैंने कुछ 5 टाइप्स की स्टाइल्स आपको बताई है कि इतनी टाइप की स्टाइल्स होती हैं जो वर्ड में प्री डिफाइंड होती हैं। अब इस चैप्टर में हमें स्टाइल्स के बारे में तो पढ़ लिया है, लेकिन इन स्टाइल्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं हमारी वर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, अप्लाई करने के साथ क्या हम प्री डिफाइंड जो स्टाइल्स है उनमें चेंजेस कर सकते हैं या हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये सारा हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, बट क्योंकि ये प्रैक्टिकल पार्ट है तो हम इसे प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझेंगे दैट हाउ टू अप्लाई स्टाइल्स इन स्लाइड, okay, in document, how to create our own styles, how to modify or update styles. okay, एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर भी है जो हमें स्टाइल्स में पढ़ना है कि सपोज हम मोर देन 1 डॉक्यूमेंट के साथ में वर्क कर रहे हैं। ओके, अब किसी एक डॉक्यूमेंट की जो स्टाइल थी वो हमें किसी और अनदर डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना है, तो वर्ड हमें वो फीचर भी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम किसी अनदर डॉक्यूमेंट की स्टाइल को किसी और डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बेटा ये चैप्टर, और ये प्रैक्टिकल के साथ हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सो आप मेरी एक भी वीडियो स्किप मत करना। चैप्टर नंबर 1 अप्लाइंग स्टाइल्स इन डॉक्यूमेंट का थ्योरी पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने सीखा था कि स्टाइल्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। ओके, सो आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, लाइक हाउ टू अप्लाई स्टाइल्स इन डॉक्यूमेंट, how to create your own styles, how to modify or change styles in a document. अब यहाँ पे हम सबसे पहले स्टाइल कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखेंगे। ओके, तो स्टाइल अप्लाई करने के लिए 2 तरीके हैं, यहाँ पे 2 मेथड्स हैं। पहला तो है बाय स्टाइल ग्रुप, स्टाइल गैलरी के थ्रू, या फिर स्टाइल पेन के थ्रू, है ना। अब इसके लिए हमें किसकी नीड है? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट में हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए, कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ चाहिए। ओके, तो हम एक क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, है ना। उस डॉक्यूमेंट में हम कुछ टेक्स्ट एंटर करते हैं और फिर हम उसमें कैसे स्टाइल को अप्लाई करते हैं सीखते हैं। ओके, इस स्लाइड में आपको दिख रहा है कुछ स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है। अब डॉक्यूमेंट MS वर्ड में क्रिएट करना सभी को आता है, होप, है ना। आप स्टार्ट MS ऑफिस में MS वर्ड पे क्लिक करते हो तो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हो तो वहाँ से भी आप MS वर्ड का डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ मैंने पहले से ही डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, तो हम आते हैं डॉक्यूमेंट पर। ये मैंने MS वर्ड का डॉक्यूमेंट यहाँ पे पहले से क्रिएट किया हुआ है, आपको दिख रहा है। ओके, अब हमें यहाँ पे पहला स्टेप जो है वो है कैसे हम टेक्स्ट को स्टाइल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चैप्टर 1 सेलेक्ट किया, है ना। सबसे फर्स्ट स्टेप बेटा यही होता है कि आपको स्टाइल अप्लाई करने के पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, जैसा मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था। तो यहाँ हमने चैप्टर 1 को सिलेक्ट किया, तो फर्स्ट स्टेप इज ओपन अ डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट द टेक्स्ट, है ना।
अब आप यहाँ देखिए, ये आपको लेफ्ट साइड में ये सारी स्टाइल्स दिख रही है, ये गैलरी है, स्टाइल गैलरी है ना। यहाँ से हम स्टाइल्स को सिलेक्ट करने वाले हैं। देखिए अब 1 बाय 1 मैं आपको बताती हूँ। चैप्टर 1 हमने सिलेक्ट किया हुआ था नॉर्मल, अभी हम नॉर्मल स्टाइल पर हैं। चैप्टर 1 का व्यू देखिए चेंज हुआ, सेकेंड वाले पे आए, फिर चैप्टर 1 का व्यू चेंज हुआ, अगेन ब्लू कलर का चैप्टर 1 शो हो रहा है आपको, फिर चेंज हो रहा है ना। तो जैसे जैसे आप स्टाइल्स को चेंज करते जाओगे ना, जैसे ये टाइटल स्टाइल है, ये सब टाइटल स्टाइल है ना, यहाँ पे कुछ हेडिंग वाली हैं, कुछ नॉन स्पेसिंग है, तो ये सारी स्टाइल्स हैं जिनसे चैप्टर 1 चेंज हो रहा है। ओके, तो जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी ये स्टाइल गैलरी कहलाती है। ओके, स्टाइल गैलरी से क्या करना होता है, हमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और कोई सा भी स्टाइल सिलेक्ट करना है। सपोज हमें ये वाला स्टाइल अच्छा लग रहा है, ओके, दिस वन स्टाइल। नाउ वी सिलेक्ट दिस स्टाइल टाइटल। अभी हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आप डॉक्यूमेंट देखिए, हमारे डॉक्यूमेंट चैप्टर 1 का स्टाइल चेंज हो गया है। ओके, अब हम आते हैं हमारी स्टेप्स पे जो हमने अभी किया। ओके, बेसिकली तो ये था आपको कि हमें कैसे स्टेप्स अप्लाई करना है। तो यहाँ हमने क्या किया, ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन वर्ड में हमने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया था एंड टाइप द टेक्स्ट यू वांट। मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ था टेक्स्ट, है ना। यदि आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो आपको पहले उसमें टेक्स्ट टाइप करना है। सेकंड, सिलेक्ट द टेक्स्ट ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द स्टाइल। आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, जैसे अभी हमने चैप्टर 1 सिलेक्ट किया था। मूव द माउस पॉइंटर ओवर द प्री डिफाइंड स्टाइल्स ऑन द स्टाइल ग्रुप ऑफ होम टैब। होम टैब पे लेफ्ट साइड में आपने बहुत सारी स्टाइल्स देखी थी, वहां से हमने स्टाइल को सिलेक्ट किया। टू द प्रीव्यू द इफेक्ट ऑफ ईच स्टाइल ऑन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। प्रीव्यू आप देख ही रहे थे, चैप्टर 1 ऑटोमेटिकली अलग अलग स्टाइल के साथ में चेंज हो रहा था। लास्ट जो स्टेप है वो है नाउ क्लिक ऑन द डिजायर्ड स्टाइल टू अप्लाई टू टेक्स्ट। फिर हमें उस स्टाइल को सिलेक्ट करना है जिस स्टाइल को आप चाहते हो अप्लाई करना। तो ये तो सिंपल सा वे था जिसमें हमने क्या किया कि स्टाइल्स कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखा। सेकंड जो स्टेप है वो स्टेप है आपका जिसमें हम स्टाइल पेन का यूज करने वाले हैं। अप्लाइंग स्टाइल्स फ्रॉम स्टाइल पेन। अब स्टाइल पेन से कैसे यूज करना है, ये उसकी कुछ स्टेप्स हैं, तो स्टेप्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल के बाद स्टेप्स पढ़ने में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। क्लियर। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस अप्लाई स्टाइल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा टेक्स्ट है। क्या करना है इसमें, सबसे पहले ये तो स्टाइल गैलरी हो गया, आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से हम क्लिक करते हैं लास्ट वाले इस एरो पर, है ना। तो यहाँ से आपको स्टाइल पेन शो होगा। नाउ आई क्लिक हियर। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये डॉकेबल और फ्लोटिंग पेन स्टार्ट हो गया, जिसको बोलते हैं हम स्टाइल पेन। ओके, फर्स्ट यू सिलेक्ट द टेक्स्ट, सेकंड यू क्लिक हियर, और यहाँ पर हमने स्टाइल पेन को ओपन किया है। अब स्टाइल पेन में भी आपको वही सारी स्टाइल्स दिख रही है जो आपको यहाँ स्टाइल गैलरी में दिख रही थी। क्लियर। यहाँ से भी आप स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पर हेडिंग 1, हेडिंग 2 या टाइटल, सब टाइटल वाली स्टाइल सेलेक्ट करना है। सब टाइटल सेलेक्ट किया। अब यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सब टाइटल सेलेक्ट किया अप्लाई स्टाइल्स चेंज हो चुका है ना। तो ये सेकंड स्टेप था हमारा। ओके, सेकंड स्टेप में हमें क्या किया है, स्टाइल पेन में इस स्टाइल को अप्लाई किया है। अब इसके हम स्टेप्स देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप्स में क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली क्लिक ऑन द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ऑफ द स्टाइल ग्रुप ऑन द होम टैब। द स्टाइल पेन ओपन्स विद द वेराइटी ऑफ स्टाइल लिस्टेड इन इट, है ना। बहुत सारी स्टाइल्स थी लिस्ट के फॉर्म में स्टाइल पेन में। नाउ सिलेक्ट द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में से हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट किया है स्टाइल को। नाउ क्लिक ऑन एनी स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल पेन। हमने सब टाइटल वाली स्टाइल को सिलेक्ट किया था। द सिलेक्टेड स्टाइल विल अप्लाइड ऑन द टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट था वो सब टाइटल वाली स्टाइल से सिलेक्ट हो गया था। ओके, तो ये तो 2 तरीके थे स्टाइल्स को अप्लाई करने में। ओके, होप आपको दोनों स्टेप्स अच्छे से समझ में आई होगी। सो नेक्स्ट इज हाउ वी क्रिएट आवर ओन स्टाइल्स, है ना, क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल्स। न्यू स्टाइल्स को क्रिएट करने की कुछ स्टेप्स हैं, तो पहले हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेप्स। सो लेट अस गो बैक टू आवर वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे हमें हमारी स्टाइल्स कैसे क्रिएट करनी, ये तो सारी प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं ही ऑलरेडी, है ना। वी अगेन गो बैक टू द स्टाइल पेन। स्टाइल पेन पे चले गए आप। अब यहाँ पे देखिए कुछ 3 बटन्स दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। इनके नीचे देखिए नाम भी लिखे हुए आते हैं, जैसे ही आप माउस पॉइंटर वहाँ लेकर जाते हो तो फर्स्ट वाला जो
ऑप्शन है वो है न्यू स्टाइल ऑप्शन, एज यू सी हियर, है ना। नाउ क्लिक ऑन द न्यू स्टाइल ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको अपनी स्टाइल सिलेक्ट करनी है, स्टाइल का नाम देना है ना। इस डायलॉग बॉक्स में देखिए फर्स्ट क्या दिख रहा है, नेम। तो यहाँ पे हमें अपनी स्टाइल का नाम देना है। सपोज हमने अपने स्टाइल का नाम दे दिया माय स्टाइल। क्लियर। अब स्टाइल आपको कहाँ पर अप्लाई करनी है, पैराग्राफ पे अप्लाई करनी है, किसी कैरेक्टर पे, लिंक्ड पे, या कोई टेबल पे, या कोई लिस्ट पे। तो यहाँ से आप स्टाइल का टाइप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको स्टाइल कहाँ अप्लाई करनी है। उसके बाद स्टाइल बेस्ड ऑन, कि स्टाइल किस पर बेस्ड है, नॉर्मल है या कोई और फॉन्ट स्टाइल है ना। और देखिए इसके बाद यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे हमें फॉन्ट सेट कर सकते हो आप अपनी स्टाइल का। सपोज हमें एडोब या कोई सा भी न्यू आपको फॉन्ट जो भी रखना है, आप यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अल्जीरियन फॉन्ट रखना है हमें हमारी स्टाइल का। फॉन्ट का साइज सपोज हमें 26 रखना है, ओके। या फिर आपको जो यहाँ से सेलेक्ट करना है, बोल्ड रखना है, इटैलिक भी रखना है, क्लियर। ब्लैक कलर रखना है या कोई और कलर आपको रखना है। सपोज हमें यहाँ पर हमारी स्टाइल का कलर डार्क ग्रीन रखना है, डार्क ब्लू रखना है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे हम हमारी स्टाइल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स ऑलरेडी चेक है, ऐड टू क्विक स्टाइल लिस्ट। मतलब जो स्टाइल आप यहाँ बना रहे हो वो स्टाइल एज इट इज इस स्टाइल पेन में ऐड हो जाएगी क्विकली, जैसे ही आप स्टाइल यहाँ क्रिएट करते हो, है ना। तो अब हमने यहाँ पे सारी एडिटिंग कर ली है, स्टाइल का नाम दे दिया है, सारी फॉर्मेटिंग कर दी है। नाउ क्लिक ऑन ओके। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करती हूँ, माई स्टाइल नाम का मेरा स्टाइल इस पर्टिकुलर स्टाइल पेन में शो होने लगेगा। जस्ट क्लिक ऑन ओके। देखिए ये शो हो रहा है माई स्टाइल, है ना। और जो टेक्स्ट यहाँ पे था वो यहाँ पर टेक्स्ट अब उस स्टाइल में शो होने लग गया है, क्लियर। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज हम ये वाला जो पैराग्राफ है, सेकंड वाला पैराग्राफ, इसे सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके हमारा जो स्टाइल था माई स्टाइल, उस पर क्लिक कर देते हैं, है ना। सिलेक्ट किया हमने, नाउ क्लिक ऑन माई स्टाइल। तो जो पैराग्राफ था वो हमारे स्टाइल में, माई स्टाइल में कन्वर्ट हो गया है, ओके। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हम अपना स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। अपना स्टाइल क्रिएट करने के लिए हमें न्यू स्टाइल पे जाना है। न्यू स्टाइल डायलॉग बॉक्स खुलता है। यहाँ से आपको अपने डायलॉग बॉक्स में स्टाइल सिलेक्ट करना है। स्टाइल सिलेक्ट करने के बाद में आप उस प्री डिफाइंड स्टाइल को जो आपने क्रिएट किया है यहाँ पर हम एक्सेस कर सकते हैं। नाउ गो बैक टू इट्स स्टेप्स। अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं कि इसके स्टेप्स हमने क्या लिखी है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। So first is click on the dialog box launcher in the style group, then style pen opens, है ना। हमने style group में style pen open किया है। Click on the style new style button located at the bottom of the style pen. Style pen पे जो मैंने आपको बताया था, राइट साइड में एक बटन ओपन होता है जिसपे न्यू स्टाइल लिखा रहता है, हमें उस पर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, क्रिएट न्यू स्टाइल फ्रॉम फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स, है ना। अब उस फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स में हम क्या सेट करते हैं, प्रॉपर्टीज सेट करते हैं, लाइक स्टाइल का नाम, स्टाइल टाइप, अदर्स प्रॉपर्टीज सेक्शन, है ना, जो हमने किया था, फॉर्मेटिंग किया था हमने। नेक्स्ट में फॉन्ट स्टाइल सेट किया था, स्टाइल कलर, अलाइनमेंट सेट किया था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, है ना। तो फोर्थ और फिफ्थ स्टेप में हमें क्या करना है, स्टाइल का नाम और फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। सिक्स्थ स्टेप में क्या है, ऑब्जर्व दैट द ऐड टू क्विक स्टाइल लिस्ट, जो हमने चेकबॉक्स सबसे नीचे शो हो रहा था उसे चेक किया था, ताकि जो स्टाइल आप क्रिएट करने वाले हो वो स्लाइड पेन में डिफॉल्ट शो हो जाए। दिस मीन्स दैट स्टाइल दैट यू हैव क्रिएटेड विल बी एडेड टू द स्टाइल्स गैलरी। देन क्लिक ऑन ओके बटन। तो ये क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल्स की कुछ स्टेप्स हैं बेटा। यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि हाउ टू क्रिएट योर न्यू स्टाइल, तो आपको इन स्टेप्स को लिखकर आना है। होप आपको क्रिएट न्यू स्टाइल का प्रैक्टिकल भी समझ आया होगा। सो अब हमने दो तरीके से कैसे अप्लाई करते हैं स्टाइल वो सीखा, नई स्टाइल आप कैसे क्रिएट करते हो वो सीख लिया है। नेक्स्ट जो है वो है अपन अपनी स्टाइल को कैसे मॉडिफाई करते हो, हाउ वी मॉडिफाई आवर न्यू स्टाइल, है ना। तो न्यू स्टाइल को, जो स्टाइल पहले से है या जो आपने स्टाइल क्रिएट किया है, उसको मॉडिफाई करने के लिए हम कुछ 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सो फर्स्ट सी द प्रैक्टिकल ऑफ मॉडिफाई अ न्यू स्टाइल। लेट्स गो बैक टू आवर वर्ड फाइल। यहाँ पे आप देख रहे हो आपका स्टाइल क्रिएटेड है, माई स्टाइल जो हमने क्रिएट किया हुआ था। अब हमें सिंपल क्या करना है, जो टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है या जिसे आपको मॉडिफाई करना है ना। सपोज हमें इस स्टाइल को ही मॉडिफाई करना है जो हमने अभी क्रिएट की थी, माई स्टाइल। ये देखिए माई स्टाइल यहाँ सिलेक्टेड है स्टाइल पेन में। इस पर हम करेंगे राइट क्लिक, है ना। क्या करना है, यहाँ पर आकर राइट क्लिक करना है। आपको जिस स्टाइल को मॉडिफाई करना है उस स्टाइल पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के नीचे देखिए मॉडिफाई ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो मॉडिफाई पे आपको क्लिक करना है।
मॉडिफाई पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको सेम मॉडिफाई स्टाइल वाला डायलॉग बॉक्स दिख जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे आपको क्या मॉडिफाई करना है? हमें मॉडिफाई करना है कि जो टेक्स्ट का कलर था वो कलर ब्लैक हो जाए ब्लू से। ओके, हमने जो स्टाइल बनाई थी माई स्टाइल, उसमें हमने ब्लू कलर किया था। अब हम उसको कलर चेंज कर देते हैं, साथ में हम उसका टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट का अलाइनमेंट सपोज सेंटर कर देते हैं, लाइन स्पेसिंग कर सकते हो आप, सेंटर भी हो गया और यहाँ से लाइन स्पेसिंग भी होती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे फॉर्मेटिंग टूल्स है जिनका यूज़ हम कर सकते हैं, है ना। ये लाइन स्पेसिंग से लाइन स्पेसिंग हो रही है, सेंटर से अलाइनमेंट सेट हो जाएगा। तो ये हमने मॉडिफिकेशन किया है। अब इसको हम फिर से ओके बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हो तो आपका माई स्टाइल जो है, देखिए यहाँ पे स्टाइल चेंज हो गया है। ओके, अब ये चेंज हुआ है नहीं हुआ है, हम इसको वापस से किसी और टेक्स्ट पे अप्लाई करके देखते हैं। सपोज मैंने इसे सिलेक्ट किया है, इस पैराग्राफ को, इस पैराग्राफ पे हम देखते हैं हमारा स्टाइल चेंज हुआ है या नहीं। तो माई स्टाइल पे आके आप क्लिक करते हो, यस योर टेक्स्ट इज सेंटर अलाइन। देखिए आपका टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो गया है और सेंटर अलाइन होने के साथ साथ टेक्स्ट का स्पेसिंग भी चेंज हो गया है ना। तो इस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मॉडिफाई की क्या स्टेप्स होती हैं? ओके, तो चलिए हम उसकी स्टेप्स देखते हैं जो हमने अभी डिस्कस की थी। सो फर्स्ट स्टेप इज right click on the style that have created from style gallery, a shortcut menu appears, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया कि आपको राइट क्लिक करना है स्टाइल गैलरी में और वहाँ से एक मेन्यू अपीयर होता है शॉर्टकट मेन्यू। उस मेन्यू में आपको सिलेक्ट करना है मॉडिफाई ऑप्शन। द मॉडिफाई स्टाइल डायलॉग बॉक्स अपीयर, देन मॉडिफाई स्टाइल डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द स्टाइल सच एज नेम, टाइप, फॉन्ट साइज, कलर, अलाइनमेंट एक्सेट्रा एंड देन क्लिक ऑन ओके। फिर चेंजेस करना है, जो चेंजेस करने थे, लाइक हमने अभी ब्लू कलर से ब्लैक कलर किया था, सेंटर लाइन किया था, लाइन्स के बीच में स्पेसिंग किया था ना, ये हमने चेंजेस किए थे। वैसे ही आपको चेंजेस करना है, देन क्लिक ऑन ओके बटन। सिलेक्ट एनी ऑफ टू ऑप्शंस गिवन एट द बॉटम ऑफ मॉडिफाई स्टाइल डायलॉग बॉक्स, देन क्लिक ऑन ओके। द रिक्वायर्ड चेंजेस विल बी अप्लाइड इन द स्टाइल। तो जो भी चेंजेस किए थे वो हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो गए थे। ओके, तो इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है वो है अपडेटिंग अ स्टाइल, कि हम स्लाइड को कैसे अपडेट कर सकते हैं, स्टाइल को कैसे अपडेट कर सकते हैं। अब स्टाइल अपडेट करने के लिए ये कुछ स्टेप्स है जिनको हम फॉलो करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द प्रैक्टिकल ऑफ अपडेट अ स्टाइल। हम हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट पे वापस जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये स्टाइल माई स्टाइल तो क्रिएटेड है जो हमने पहले से क्रिएट किया हुआ था। हमें क्या करना है, एक न्यू स्टाइल अपडेट करना है। ये जो माई स्टाइल था इसको अपडेट करना है। देखिए अपडेट एक अलग चीज़ है, मॉडिफाई अलग चीज़ था। अब जिसको आपको अपडेट करना है पहले हमें उसे सिलेक्ट करना है। सपोज मुझे इस पैराग्राफ को अपडेट करना है। ओके, तो अब अपडेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या अपडेशन करना है, सपोज हमें इसका फॉन्ट, ये जो साइज़ है ये और इंक्रीज़ करना है, लाइक हमें 2.5 करना है ना। ये हमने चेंज किया और इसमें अंडरलाइन भी कर देना है। क्लियर, कुछ इस तरीके से हमें चाहिए, ये हमने अपडेशंस किए हैं। तो अब इसके बाद आपको माई स्टाइल, ये अपनी स्टाइल सिलेक्टेड है स्टाइल पैन में, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद अपडेट माई स्टाइल टू मैच सिलेक्शन, ये जो सिलेक्शन आपने किया हुआ है इससे मैच करता हुआ आपको स्टाइल में अपडेशंस करने हैं। तो क्लिक ऑन द अपडेट माई स्टाइल। तो देखिए नीचे जितना पैराग्राफ लिखा हुआ था वो उसके अकॉर्डिंग अपडेट हो गया है, अंडरलाइन भी हो गया और लाइन स्पेसिंग भी इंक्रीज हो गई है। तो अब जब भी आप सपोज इंट्रोडक्शन पे आप अपना माई स्टाइल अप्लाई करते हो तो वो उसी तरीके से शो होगा एज यू सी हियर। ठीक है बेटा, तो ये था अपडेट करना स्टाइल को, है ना। यहाँ पे हमने इस डॉक्यूमेंट में कैसे स्टाइल अप्लाई करते हैं, अपना स्टाइल कैसे क्रिएट करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं और मॉडिफाई कैसे करते हैं, आज इस वीडियो में सीखा है। तो अब हम अपडेट स्टाइल की स्टेप्स को देख लेते हैं एक बार कि कौन से स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप थी ओपन द डॉक्यूमेंट एंड सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग पैराग्राफ, यही किया हमने। फॉर्मेट दैट पैराग्राफ एज पर योर चॉइस, हमने पैराग्राफ को फॉर्मेट कर लिया था, लाइक अंडरलाइन कर लिया था, लाइन स्पेसिंग बढ़ा दी थी। अब यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल चेंज फॉन्ट प्रॉपर्टीज, अलाइनमेंट एंड सो ऑन। मेक श्योर दैट ऑल द प्रॉपर्टीज इन अ पैराग्राफ आर यूनिफॉर्म, है ना। यहाँ पे जो आप चेंज करने जा रहे हो वो एक जैसी होनी चाहिए प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स यू कैन नॉट कीप डिफरेंट फॉन्ट साइज इन अ पैराग्राफ, मतलब आप अलग अलग पैराग्राफ को अलग अलग फॉन्ट साइज नहीं कर सकते हो, यूनिफॉर्म होना चाहिए। नाउ इन द स्टाइल पैन राइट क्लिक ऑन द स्टाइल दैट यू वांट टू अपडेट, है ना। फिर स्टाइल पैन में हमने राइट क्लिक किया था और राइट क्लिक करके अपडेट माई स्टाइल पे क्लिक किया था।
तो जिससे पूरे पैराग्राफ जो भी थे डॉक्यूमेंट में सारे चेंज हो गए थे, अंडरलाइन भी हो गए थे और लाइन स्पेसिंग बढ़ गई थी. क्लिक ऑन द अपडेट स्टाइल नेम टू मैच सिलेक्शन ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू. हियर स्टाइल नेम इज द नेम ऑफ स्टाइल दैट यू वांट टू अपडेट. आप अपनी स्टाइल का नाम भी अपडेट कर सकते हो. You can observe that the selected style will be updated with the new formatting effects. Okay. So हमने आपके इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लाइक हाउ टू अप्लाई स्टाइल्स, क्रिएट योर ओन स्टाइल, हाउ टू मॉडिफाई और अपडेट योर स्टाइल्स कवर किए हैं. सो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. आप अपने घर में कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे इनका प्रैक्टिकल करके देखिए और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना. सो चिल्ड्रंस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि चैप्टर 1 में अप्लाइंग स्टाइल्स इन डॉक्यूमेंट में स्टाइल्स कैसे क्रिएट की जाती है और मॉडिफाई कैसे की जाती है, अपडेट कैसे की जाती है, राइट. सो आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इम्पोर्टिंग अ स्टाइल फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट. अब इम्पोर्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ती है. सपोज आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में वर्क कर रहे हो और मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में वर्क करने के साथ आपको ये नीड होती है कि हम किसी और डॉक्यूमेंट के स्टाइल को किसी अनदर डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं. तब हमें क्या होता है कि स्टाइल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है. क्लियर. तो उसके लिए MS वर्ड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फीचर है इंपोर्टिंग का, जिसमें हम एक स्टाइल को किसी और डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं. सो ये जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ ये आपको तभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब आप मेरी लास्ट वीडियो को देखेंगे. तो लास्ट वीडियो की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो प्लीज़ विजिट दिस video and after that this. Clear. So let's start about this. While we creating multiple documents in Word, it may be so that you have created a style in one document and want to apply it to another. However, each document have its own style and the style that you have updated or created new will not be available on the another document. है ना. तो इसके लिए हमें स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए कुछ प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है. कुछ 3 प्रोसेस है, 3 स्टेप्स है जिनका हम यूज़ करने वाले हैं. सो दिस स्टेप्स आर, तो 3 स्टेप्स हमारी ये हैं. सबसे पहले हमें क्रिएट करना है न्यू स्टाइल्स को इन अ डॉक्यूमेंट विद बेस फॉर्मेटिंग. सेकेंड स्टेप में हमें उस स्टाइल को इम्पोर्ट करना है किसी और डॉक्यूमेंट में, है ना, इम्पोर्टिंग स्टाइल्स टू अनदर डॉक्यूमेंट. एंड थर्ड स्टेप इज अप्लाइंग दैट स्टाइल, है ना, वही स्टाइल को हमें फिर अप्लाई करना है. तो 1 बाय 1 हम तीनों स्टेप्स को समझते हैं. सबसे पहली जो स्टेप है वो है क्रिएटिंग न्यू स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट में न्यू स्टाइल क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा. क्रिएट करने के साथ उसमें हमें एक नया स्टाइल क्रिएट करना पड़ेगा. क्लियर. तो सबसे पहले हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं. लेट्स मिनिमाइज दिस एंड क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट. न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपको पता है आप डायरेक्टली डेस्कटॉप सेव ही कर सकते हो या यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से MS ऑफिस को, MS वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, एज यू सी हियर MS वर्ड 2007. यहाँ से आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया है. अब यहाँ हमें कुछ स्टाइल्स क्रिएट करनी है. तो सपोज सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं. हेलो, वेलकम इन मैग्नेट पेन्स. ये हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है. हम इसको सेव कर देते हैं. सेव, डेस्कटॉप पर सेव करते हैं. आप इसको किसी भी लोकेशन पर सेव कर सकते हो. एज आई सेव इन डेस्कटॉप सो दैट वी कैन रीच ईजिली. मैग्नेट पेन्स के नाम से मैंने ये फाइल बनाई है, मैग्नेट नाम से. सो सेव कर दिया मैंने इसको डेस्कटॉप पर. अब यहाँ पे हमें कैसे इसमें स्टाइल क्रिएट करनी है. सपोज मुझे स्टाइल क्रिएट करनी है, इसको मैंने सेलेक्ट करना है. सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको जो स्टाइल यहाँ से अप्लाई करनी है आप वो स्टाइल अप्लाई कर सकते हो. या अपनी खुद की स्टाइल भी क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से स्टाइल पेन में जाते हैं. स्टाइल पेन में जाके हम न्यू स्टाइल पे क्लिक करते हैं. न्यू स्टाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने स्टाइल का नाम दे सकते हो. सपोज न्यू स्टाइल में अपनी स्टाइल का नाम दे रहे हैं. देन न्यू स्टाइल के बाद आप यहाँ इसका कलर, बैकग्राउंड, सारी चीज़ें सेट कर सकते हो. सपोज हमने इसका फॉन्ट साइज 20 कर दिया है, बोल्ड कर दिया है. ओके, और यहाँ से कलर हमने रेड सेलेक्ट कर लिया है. देन ओके, तो ये है हमारा एक न्यू स्टाइल जो हमने एक डॉक्यूमेंट में क्रिएट किया है. नाउ व्हाट वी वांट टू अप्लाई दिस स्टाइल इन अनदर डॉक्यूमेंट. जब हम इस स्टाइल को किसी और डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो स्टेप्स हैं वो हम देखते हैं. पहले इसको हम सेव कर देते हैं. यहाँ से सेव करने के बाद अब इसके कुछ स्टेप्स हैं
वो क्या है। ये तो एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और उसके बाद हमने न्यू स्टाइल क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट जो स्टेप है, इम्पोर्टिंग अ स्टाइल्स फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट। अब किसी और डॉक्यूमेंट में जब आपको स्टाइल्स को इम्पोर्ट करना है तो उसके लिए हमें कुछ ये 4-5 स्टेप्स को फॉलो करना है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल, देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेप्स सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस। क्लियर। हम अनदर डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। ये अनदर डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है चैप्टर 1। ओके, अब यहाँ हमें हमारी स्टाइल को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए बेसिक फर्स्ट स्टेप होती है, हम स्टाइल पेन में जाते हैं। स्टाइल पेन के थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है आपको ये, मैनेज स्टाइल। मैनेज स्टाइल पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैनेज स्टाइल का डायलॉग बॉक्स दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑर्गेनाइजर डायलॉग बॉक्स है। इस डायलॉग बॉक्स में 2 क्लोज फाइल है, एक ये है और एक ये है, एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का है। तो राइट साइड के क्लोज फाइल को हमने क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद क्लोज फाइल बटन जो है वो ओपन फाइल में कन्वर्ट हो गया। ओपन फाइल पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके जो हमने फाइल डेस्कटॉप पे अभी सेव की थी मैग्नेट नाम से, उसे हम एक्सेस करने वाले हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे magnet.docx फाइल, देन क्लिक ऑन ओके। अब magnet.docx फाइल यहाँ पर एक्सेस हो चुकी है और उसमें जो स्टाइल्स थी वो बेसिक स्टाइल्स दिख रही है। जैसे आपको यहाँ न्यू स्टाइल भी शो हो रही है magnet.docx की। अब कुछ नहीं करना है, हमें इस स्टाइल को इस चैप्टर 1 वाली जो दूसरी फाइल है हमारी, ये दोनों फाइल ओपन है, इस चैप्टर 1 वाली फाइल में कॉपी करना है। सिंपल आपने न्यू स्टाइल को सिलेक्ट करना है और कॉपी कर पे क्लिक कर देना है। देखिए ये न्यू स्टाइल यहाँ शो हो रहा है। अब ये न्यू स्टाइल चैप्टर 1 वाली फाइल में भी आ चुका है। क्लियर। सिंपल हमें अब यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब आपका न्यू स्टाइल यहाँ पे आपको शो हो रहा है। देखिए अब राइट साइड पे स्टाइल पेन में हमें न्यू स्टाइल शो हो रहा है जो हमने मैग्नेट वाले डॉक्यूमेंट में क्रिएट किया था। नाउ वी वांट टू अप्लाई इट। तो इतना तो इंपोर्ट करने वाला पार्ट हुआ है ना। अब इसकी हम स्टेप्स देखते हैं कि हमने कैसे इंपोर्ट किया, हमने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया है इंपोर्ट करने के लिए। क्लियर। तो इंपोर्ट करने की जो फर्स्ट स्टेप है वो है, नाउ ओपन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू अप्लाई दिस स्टाइल्स। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 1 docx खोला जिसमें हमें अप्लाई करनी थी स्टाइल्स को। क्लिक ऑन द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इन द स्टाइल ग्रुप होम टेप। होम टेप से हमने स्टाइल पेन ओपन किया। द स्टाइल पेन ओपन्स। मैनेज स्टाइल पे क्लिक करना है आपको। मैनेज स्टाइल बटन पे हमने क्लिक किया। द मैनेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स अपीयर। मैनेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। उस डायलॉग बॉक्स में हमने क्या किया है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक किया है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करा है तो वैसे ही मैनेज डायलॉग बॉक्स स्टार्ट हुआ। देन जैसे ही आप मैनेज डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करते हो तो उसके बाद जो सेकंड डायलॉग बॉक्स खुलता है वो ऑर्गेनाइजर होता है। ऑर्गेनाइजर के अंदर हमने फाइल की जो स्टाइल्स थी उस स्टाइल को हमने कॉपी किया दूसरी फाइल में, है ना, मतलब इंपोर्ट किया हुआ है फाइल सेलेक्ट करने के बाद। देन उसके बाद क्लिक ऑन द क्लोज फाइल बटन। क्लोज फाइल बटन पे क्लिक करना है। क्लोज फाइल जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ओपन फाइल इनेबल हो जाता है। ओपन फाइल पे जब आप क्लिक करते हो तो ओपन फाइल के बाद ओपन डायलॉग बॉक्स आता है जहाँ से हम हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं। जो कि वर्ड डॉक्यूमेंट कौन सा था, 9th वाली स्टेप में आपको दिख रहा है magnet.docx। उसमें से हमने कौन सी वाली स्टाइल को सिलेक्ट किया, न्यू स्टाइल को सिलेक्ट किया। द स्टाइल ऑफ द फाइल इंक्लूडिंग द न्यू स्टाइल दैट यू हैव क्रिएटेड विल ओपन इन द राइट साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर वाली विंडो में राइट साइड में हमारी मैग्नेट वाली फाइल ओपन हो गई और उसमें से हमने न्यू स्टाइल को कॉपी किया। अब कॉपी करने के बाद हमें कैसे अप्लाई करना है ना, अप्लाई स्टाइल थर्ड स्टेप हम आ गए। तो थर्ड स्टेप पहले हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली, फिर हम स्टेप्स डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गो बैक द वर्ड डॉक्यूमेंट। हम हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट पे वापस आ गए और जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ न्यू स्टाइल आ चुका है स्टाइल पेन में। अब आपको यहाँ पर न्यू स्टाइल अप्लाई करना है, सपोज अप्लाई स्टाइल्स पर। तो इसको हमने सिलेक्ट किया और न्यू स्टाइल पे क्लिक किया। आप देख रहे हैं रेड कलर का टेक्स्ट हो गया है, फॉन्ट भी चेंज हो गया है ना। जो स्टाइल हमने वहाँ बनाई थी मैग्नेट वाले डॉक्यूमेंट की उस स्टाइल से सिलेक्ट हो गया है। सपोज इंट्रोडक्शन को भी हमें वैसे ही करना है तो सिलेक्ट किया, देन अप्लाई न्यू स्टाइल। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट से स्टाइल को इंपोर्ट करके दूसरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं इजीली। क्लियर। कुछ सिंपल से स्टेप्स है जिनको हमने फॉलो किया है। सो इट इज़ रियली वेरी इजी। आप सभी इसका प्रैक्टिकल करके देखें ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। क्लियर। तो अप्लाई स्टाइल्स की क्या स्टेप्स हुई, क्लिक ऑन न्यू स्टाइल, क्लिक किया,
Then click on the copy button to observe the styles being copied or imported. The chapter 1 ये हम कर चुके हैं. Close the organizer dialog box and now can apply the new imported style in your document. जैसे अभी हमने अप्लाई किया था न्यू स्टाइल को. तो ये हमने 3 स्टेप्स थी कि सबसे फर्स्ट हमने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था. न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद हमने फाइल को इंपोर्ट किया. इंपोर्ट करने के बाद हमने अप्लाई किया. तो होप आप सभी को क्लियरली हो गया होगा कि हमने कैसे एक फाइल को दूसरे डॉक्यूमेंट से किसी और डॉक्यूमेंट पे अप्लाई किया है. सो नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें वो है चेंजिंग स्टाइल्स. चेंज स्टाइल्स एक ऑप्शन होता है, वही स्टाइल पेन्स में ही होता है. तो यहाँ पे चेंज स्टाइल करने के लिए हमें 4 ऑप्शंस को यूज़ करना होता है. द स्टाइल्स यू अप्लाई इन योर डॉक्यूमेंट कैन बी चेंज्ड बाय यूजिंग चेंज स्टाइल. जो स्टाइल हम हमारे डॉक्यूमेंट में सेट करते हैं हम उसे चेंज भी कर सकते हैं चेंज स्टाइल बटन के थ्रू. देयर आर 4 ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन है स्टाइल सेट. अभी देखिए, अभी तक हम स्टाइल के बारे में पढ़ रहे थे. अभी स्टाइल सेट क्या होता है? स्टाइल सेट में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं. मतलब एक पेज में टाइटल होता है, हेडिंग होती है, पैराग्राफ होते हैं, कुछ और सब पैराग्राफ्स होते हैं, कुछ सब टॉपिक्स होते हैं. तो इन सबको कलेक्टिवली जब आप चेंज करते हो, कलेक्टिवली जब हम इसको सेट करते हैं तो वो स्टाइल सेट कहलाता है. Style set is a combination of title, heading, paragraph styles. It helps you format all the elements of document in one step rather than formatting them separately. Clear? Next है colors. Second जो option है. अब इसी तरीके से आप colors भी set कर सकते हो. Without doing a single color, आप एक single color को select करने की जगह आप पूरे text का color भी एक साथ change कर सकते हो change style option के through. You can select a set of built-in color themes for your document from the color list. You can also create your own color theme by selecting the create new theme color option even at the bottom of the color drop down list. देखेंगे हम इस ऑप्शन को अभी. तो कलर्स भी क्लियर है, स्टाइल सेट भी क्लियर है. नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है फॉन्ट. अब इसी तरीके से जैसे हम स्टाइल और कलर सेट करते हैं वैसे ही हम फॉन्ट भी सेट कर सकते हैं. इसमें बहुत सारे बिल्ट इन पहले से फॉन्ट होते हैं जिनका हम यूज करते हैं. Font list displays the built-in theme fonts that you can apply in document. You can create a new theme font by clicking on the Create New Theme Fonts option at the bottom of the fonts drop-down list. सिंपल fonts के बाद आता है पैराग्राफ स्पेसिंग. अब पैराग्राफ स्पेसिंग भी हम वैसे ही जैसे फॉन्ट करते हैं वैसे ही पैराग्राफ भी आप सेट कर सकते हो. पैराग्राफ में जो लाइन्स होती हैं उनके बीच की स्पेसिंग सेट कर सकते हो, अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. So you can set the paragraph spacing of the whole document by selecting any option displays in the paragraph spacing list. You can also set the paragraph spacing according to your own requirement by using the option custom paragraph spacing in paragraph spacing drop down list. तो इस तरीके से हम पैराग्राफ स्पेसिंग भी कर सकते हैं. अब इसको हम कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं देखते हैं. तो प्रैक्टिकली देखने के लिए हम वापस हमारी फाइल वर्ड पर आते हैं. सो चेंज स्टाइल ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको. जो आपकी ये स्टाइल गैलरी है उसी के जस्ट नियर आपको चेंज स्टाइल ऑप्शन मिलेगा. चेंज स्टाइल ऑप्शन पे आपको सिंपल क्लिक करना है. जैसे ही आप क्लिक करते हो हम स्टाइल पेन बंद कर देते हैं पहले ताकि आपको क्लियर शो हो. यस, सो क्लिक ऑन चेंज स्टाइल. चेंज स्टाइल पे आपको चारों साइड दिख रहे हैं, स्टाइल सेट, कलर्स, फॉन्ट्स, है ना. तो स्टाइल सेट पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ अलग अलग स्टाइल्स हैं. जैसे आपको दिख रहा है इस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट पे अलग अलग स्टाइल्स. तो ये पूरे डॉक्यूमेंट को चेंज करता है. देखिए आप चैप्टर 1 चेंज हो रहा है, अप्लाई स्टाइल, इंट्रोडक्शन, जो हमारा हेडिंग है, सब टॉपिक है, सब चीज़ें चेंज हो रही है एक साथ, है ना. तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक स्टाइल सेट, मतलब कि पूरे होल डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ों को, टाइटल को, सब टॉपिक को, सबको कन्वर्ट कर रहा है. ओके, सब पे वो स्टाइल अप्लाई हो रही है. क्लियर. सपोज हम ये फॉर्मल वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, फैंसी वाला सिलेक्ट कर लेते हैं. तो इसके बाद जो है नेक्स्ट है कलर्स. आप यहाँ से कलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो कलर आपको सिलेक्ट करना हो. सपोज रेड अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लू सिलेक्ट कर सकते हो, है ना, डार्क ब्लू, ग्रे, जो आपको कलर सिलेक्ट करना है यहाँ से हम कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं. सिंपल ऐसे ही हम यहाँ से फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो. आप देखिए पूरे डॉक्यूमेंट के, होल डॉक्यूमेंट के फॉन्ट्स चेंज हो रहे हैं, चाहे वो पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, नाम हो, सबटाइटल हो, जो भी हो, है ना. तो होल डॉक्यूमेंट का फॉन्ट यहाँ पे चेंज हो रहा है. तो इस तरीके से हम यहाँ पे फॉन्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं. क्लियर. तो चेंज स्टाइल से इस तरीके से हम चेंजिंग कर सकते हैं. सो होप आपको इंपोर्टिंग अ फाइल भी समझ आया होगा और हम कैसे चेंज स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं ये भी समझ में आया होगा. तो चिल्ड्रन यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट होता है.
प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों तरीके से। मैंने आपको यहाँ एक एक स्टेप भी समझाई है, प्लस साथ में आपको प्रैक्टिकल भी बताया है। तो होप आप सभी अब प्रैक्टिकल करके देखेंगे, और जहाँ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। सो होप आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी। उस वीडियो में हमने प्रैक्टिकल देखा कि चैप्टर नंबर 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का हाउ अप्लाइंग स्लाइड्स इन अ डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट में हम स्टाइल्स को कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, उस वीडियो में हमने ये देखा था कि हम स्टाइल्स कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, प्री डिफाइंड जो स्टाइल्स है उनमें हम चेंजेस कैसे करते हैं। ओके, तो आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। होप आपने ट्राई भी किया होगा अपने लैपटॉप और कंप्यूटर्स पे, स्टाइल्स के साथ में डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर किए होंगे। क्लियर? तो आज हम उस चैप्टर के असेसमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके चैप्टर के पीछे असेसमेंट क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं ना। सो आज हम उस पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो असेसमेंट टाइम है हमारा ये। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं। ओके, फर्स्ट जो है इट इज प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स। अब आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा ऐसा टूल है जो प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन है जिसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं। जैसा हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में भी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग का कलेक्शन है, पैराग्राफ, स्टाइल या फॉन्ट। क्या है? स्टाइल। स्टाइल इज अ प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स, है ना। स्टाइल के अंदर बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स है, लाइक फॉन्ट, बैकग्राउंड, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट कलर। ओके, और वो सब पहले से वर्ड में डिफाइन होते हैं जिनका यूज हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द स्टाइल ग्रुप इज अवेलेबल अंडर द टैब। अब स्टाइल हमने यूज किया, स्टाइल किस टैब में दिखता है आपको? टॉप पर, इंसर्ट टैब में, पेज लेआउट में या होम टैब में? कौन से टैब में शो होता है हमें? होम टैब में। ओके, नेक्स्ट द डैश स्टाइल्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द एस्पेक्ट्स ऑफ पैराग्राफ अपीयरेंस। पैराग्राफ के अपीयरेंस को कंट्रोल करने के लिए, पैराग्राफ के अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम स्टाइल का कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं? कौन से स्टाइल का यूज करते हैं? पैराग्राफ के अपीयरेंस के लिए कैरेक्टर स्टाइल का यूज करते हैं, पैराग्राफ स्टाइल का यूज करते हैं या फिर फ्रेम स्टाइल का यूज करते हैं? कौन से स्टाइल का यूज करते हैं? पैराग्राफ स्टाइल यूज होती है पैराग्राफ के अपीयरेंस को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट जो है व्हाट ऑपरेशन डू यू परफॉर्म इन करंट डॉक्यूमेंट टू चेंज अ स्टाइल। आप किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो और उस डॉक्यूमेंट पे जब आप वर्क कर रहे हो तो आपको किसी टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है या किसी पैराग्राफ का स्टाइल चेंज करना है। तो जब करंट डॉक्यूमेंट में वर्क करते टाइम हमको जब स्टाइल चेंज करना होता है तो हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं? चेंज स्टाइल का, लोड स्टाइल का या मॉडिफाई स्टाइल का? वी विल यूज मॉडिफाई स्टाइल, है ना। मॉडिफाइड स्टाइल के थ्रू क्या कर सकते हैं हम? करंट पेज में पैराग्राफ का, कैरेक्टर का या पेज का स्टाइल चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो व्हेनेवर यू आर वर्किंग एट दैट टाइम ऑफ इन डॉक्यूमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये थे आपके कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस। होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे आंसर्स के साथ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, राइट, ट्रू और फॉल्स। अब आपसे बताएंगे। ओके, द स्टाइल पेन ओपन्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द विंडो बाय डिफॉल्ट, है ना। विंडो पे बाय डिफॉल्ट जो है स्टाइल पेन लेफ्ट साइड में शो होता है या नहीं होता है? ट्रू और फॉल्स? ट्रू, लेफ्ट साइड में शो होते हैं स्टाइल्स ऑप्शन सारे। द स्टाइल पेन इज फ्लोटिंग और डॉकेबल पेन। अब स्टाइल पेन जो है जिसमें स्टाइल्स बहुत सारी शो होती है, क्या वो फिक्स्ड है या आप उसको मूव कर सकते हो या कहीं पर फिक्स्ड कर सकते हो? द स्टाइल पेन इज फ्लोटिंग और डॉकेबल पेन्स, ट्रू, हम उसको मूव भी कर सकते हैं और कहीं और भी पूरे विंडो में सेट कर सकते हैं। पेज स्टाइल इंक्लूड पेज साइज, मार्जिन, हेडर्स, फूटर्स, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड। अब देखो पेज स्टाइल, पेज में क्या क्या होता है? हेडर होता है, फूटर होता है, बैकग्राउंड होता है पेज का साइज होता है, मार्जिन छोड़ते हैं हम ऊपर और बॉटम में, लेफ्ट राइट में। ओके, तो पेज स्टाइल में ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। ओके, पेज स्टाइल में हम ये सारी चीजों को सेट कर सकते हैं, ट्रू। सो फोर्थ इज यू कैन नॉट मॉडिफाई द प्री डिफाइंड स्टाइल इन अ वर्ड। वर्ड में जो पहले से प्री डिफाइंड स्टाइल्स होती है, क्या हम उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यस, वी कैन मॉडिफाई। तो यहाँ पे आपको पूछा है वी कैन नॉट मॉडिफाई, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? फॉल्स, बिकॉज वी कैन मॉडिफाई अ प्री डिफाइंड स्टाइल इन वर्ड। फिफ्थ इज
स्टाइल सेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइटल, हेडिंग एंड पैराग्राफ स्टाइल। अब देखो यहाँ बात हो रही है स्टाइल सेट की। सिंपल स्टाइल तो आप सभी को पता है, स्टाइल सेट में क्या आ जाता है कि टाइटल का, हेडिंग का और पैराग्राफ का, मतलब स्टाइल सेट एक पूरे पेज में जो सारी सेटिंग्स होती हैं, जितनी फॉर्मेटिंग्स होती हैं, उन सबका सेट होता है। तो स्टाइल सेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइटल, हेडिंग एंड पैराग्राफ स्टाइल। यस, ट्रू, it is a combination of title, heading and paragraph style. So these are the true and false. Okay, आप सभी नोट डाउन भी कर लीजिएगा अपनी कॉपीज में, और प्लस आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर, आपको ट्रू फॉल्स क्लियर हो गए। सो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर स्टाइल्स। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्टाइल्स क्या होते हैं? प्री डिफाइंड फॉर्मेट होते हैं जिनमें हम एडिटिंग कर सकते हैं। ओके, या जो हमें फॉन्ट स्टाइल, हेडिंग स्टाइल, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी फॉर्मेटिंग स्टाइल प्रोवाइड करते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? अ स्टाइल इज अ प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स, है ना, बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स का कलेक्शन होता है स्टाइल। लाइक अब कौन कौन से फॉर्मेटिंग फीचर हो गए? फॉन्ट स्टाइल, कलर, साइज that are applied to the selected text in a document। और वो कहाँ अप्लाई होता है? जो टेक्स्ट हम सिलेक्ट करते हैं। टू क्विकली चेंज इट्स अपीयरेंस, जिससे क्या हो जाता है? डॉक्यूमेंट का अपीयरेंस पूरा चेंज हो जाता है। क्लियर? होप आपको सभी को अच्छे से डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। आप अपने ओन वर्ड्स में भी इस डेफिनेशन को लिख सकते हो कि स्टाइल एक प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन है फॉर्मेटिंग टूल्स का, जिसमें फॉर्मेटिंग हम किसकी करते हैं? फॉन्ट्स की, बैकग्राउंड सेट कर सकते हो आप, साइज सेट कर सकते हो, कलर सेट कर सकते हो। कब? जिसका टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया हुआ है ना, जिस पर्टिकुलर पैराग्राफ को आपने सिलेक्ट किया हुआ है। जब भी स्टाइल आपको अप्लाई करना है तो कोई भी काम करने के लिए एमएस वर्ड में हमें सबसे पहला जो काम होता है वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट थिंग है कि आप जिस भी टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसे सिलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैराग्राफ एंड कैरेक्टर स्टाइल्स। अब पैराग्राफ सबको पता है ना, मोर देन 1 लाइन्स। ओके, जब 1 लाइन ऑफ टेक्स्ट आप लिख देते हो, ज्यादा या 4 या 5 लाइन अब जब टेक्स्ट की लिखते हो तो वो एक पैराग्राफ कहलाता है। और कैरेक्टर आपको पता है, सिंगल कैरेक्टर, सिंगल लेटर, जिसे हम कैरेक्टर बोलते हैं। अब पैराग्राफ स्टाइल और कैरेक्टर स्टाइल में क्या डिफरेंस है? इसको आप कॉलम के साथ भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो। सो लेट्स डिस्कस। इन डिजाइन, जब आप अपने डॉक्यूमेंट को डिजाइन करते हो, a paragraph style is a collection of both character and paragraph। तो पैराग्राफ स्टाइल में क्या होते हैं? अब पैराग्राफ बनता किससे? जब आप बहुत सारे लेटर्स लिखते हो, कलेक्शन ऑफ लेटर्स। ओके, तो वर्ड के कलेक्शन से पैराग्राफ बनता है। तो पैराग्राफ स्टाइल में क्या आते हैं? दोनों के स्टाइल्स आते हैं, पैराग्राफ के भी और कैरेक्टर के स्टाइल्स भी आते हैं। दैट में अप्लाइड ऑन 1 और मोर पैराग्राफ, जिसको आप एक से ज्यादा पैराग्राफ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब कैरेक्टर स्टाइल क्या होता है? A character style is a collection of character, है ना। कैरेक्टर स्टाइल में हम किसको चेंज कर सकते हैं? जहां बहुत सारे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, उनके फॉन्ट को, कलर्स को सेट कर सकते हैं, राइट। तो कैरेक्टर स्टाइल इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट दैट मे बी अप्लाइड टू 1 और मोर कैरेक्टर्स, है ना। ये 1 और मोर कैरेक्टर्स पे, वर्ड्स पे अप्लाई होता है और ये 1 और मोर पैराग्राफ्स पे अप्लाई होता है। क्लियर? आपको फर्स्ट डिफरेंस समझ में आया कि पैराग्राफ स्टाइल में हम पैराग्राफ में जो फॉर्मेटिंग करते हैं वो 1 और मोर पे करते हैं, 1 और मोर पैराग्राफ पे, और कैरेक्टर स्टाइल में जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं तो 1 और मोर कैरेक्टर्स पे अप्लाई करते हैं। क्लियर? अब अ पैराग्राफ स्टाइल में देयरफॉर कंटेन 1 और मोर कैरेक्टर स्टाइल्स, है ना। सिंपल, A character style should never be used for full paragraph or multiple paragraph। देखो डिफरेंस समझना सेकंड कि पैराग्राफ स्टाइल को तो हम और 1 और मोर पैराग्राफ पे अप्लाई करते हैं, बट कैरेक्टर स्टाइल एक से ज्यादा पैराग्राफ पे कभी अप्लाई नहीं होती है। ओके, और ना ही मल्टीपल पैराग्राफ पे अप्लाई होती है। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि पैराग्राफ स्टाइल में जो फॉर्मेटिंग होती है वो पैराग्राफ्स में होती है, कैरेक्टर स्टाइल में जो फॉर्मेटिंग होती है वो कैरेक्टर्स में होती है। सेकंड डिफरेंस, पैराग्राफ में आप कैरेक्टर स्टाइल भी सेट कर सकते हो, लेकिन कैरेक्टर स्टाइल में आप पैराग्राफ स्टाइल सेट नहीं कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हाउ कैन यू अप्लाई अ स्टाइल टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब आपने कोई टेक्स्ट सिलेक्ट किया है, कोई सा पैराग्राफ सिलेक्ट किया है या कोई पर्टिकुलर वर्ड सिलेक्ट किया है। ओके, अब उस पर आपको स्टाइल कैसे अप्लाई करनी है ना। कोई सिलेक्टेड वर्ड पे हम स्टाइल कैसे अप्लाई करते हैं? बहुत सिंपल है। जिस पैराग्राफ को आपने सिलेक्ट किया है, लेफ्ट जो टैब है उस पे जाते हैं हम, लेफ्ट टैब में स्टाइल टैब में जाके जो भी आपको अच्छी लगती है स्टाइल, हम उसको सिलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं, है ना। सो देयर आर 3-4 स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स। सबसे पहले हमें टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो भी फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करनी है उसके लिए हमें सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, जिसको हमें फॉर्मेट करना है। नाउ प्लेस योर कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, है ना। अब सिलेक्ट, सपोज हमें ये सिलेक्ट करना है, मैग्नेट ब्रेन्स आपने लिखा हुआ है,
ओके, तो जब आपको मैग्नेट ब्रेन्स को सिलेक्ट करना है तो हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, हम ऐसे करके एक टेक्स्ट ब्लू कलर में सिलेक्ट होता है ये पूरा। ओके, तो अभी आपने सिलेक्ट किया है टेक्स्ट को। अब सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, इन द स्टाइल ग्रुप ऑन द होम टैब, अभी हमने देखा कि स्टाइल कहाँ मिलता है, हमें होम टैब में मिलता है। तो होम टैब से हमें स्टाइल को सिलेक्ट करना है और उसमें हमें ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है। ओके, ऐसा ड्रॉप डाउन एरो आता है, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने बहुत सारी स्टाइल्स आ जाती है ना। अब आप क्या कर सकते हो, कोई से भी स्टाइल इसमें से सिलेक्ट करते हो और उसको उस पे हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो सिलेक्ट द डिजायर्ड स्टाइल, इनमें से आपको कोई सी भी एक स्टाइल सिलेक्ट करनी है ना। इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। ओके, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है। द टेक्स्ट विल अपीयर इन द सिलेक्टेड स्टाइल। अब सपोज आपने ये वाली अप्लाई करी है, ये वाली सिलेक्ट की, तो जो टेक्स्ट होगा मैग्नेट ब्रेन वो इसके जैसा शो होने लग जाएगा। तो क्या स्टेप्स है, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, होम टैब से स्टाइल को सिलेक्ट करना है। स्टाइल जब आप सिलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद में हमें क्या करना है, वो टेक्स्ट नेक्स्ट जैसा शो होने लगेगा जैसा स्टाइल आपने सिलेक्ट किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डू यू क्रिएट कस्टम स्टाइल। अब कस्टम मतलब आप खुद के अपने स्टाइल कैसे क्रिएट करते हो, ये भी हमने प्रैक्टिकल वीडियो में देखा था कि हम खुद के स्टाइल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो खुद के स्टाइल क्रिएट करने की भी कुछ 4 स्टेप्स है और बहुत इजी स्टेप्स हैं। अगर आपको समझ में आया है तो आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी इन स्टेप्स को लिख सकते हो। ओके, फर्स्ट जो स्टेप है, राइट क्लिक द टेक्स्ट ऑन विच यू वांट टू बेस अ न्यू स्टाइल, है ना। अब जिस टेक्स्ट को आपको अपनी स्टाइल बनाना है, कोई सा ऐसा टेक्स्ट होगा, वो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जिस भी फॉर्मेट में आपने डिजाइन किया होगा उसको सिलेक्ट करना है। इन द मिनी टूल बार दैट अपीयर्स, क्लिक स्टाइल एंड देन क्लिक क्रिएट अ स्टाइल, है ना। एक छोटा सा टूल बार ओपन होता है, उस टूल बार में क्या करना है, आपको स्टाइल पे क्लिक करना है और अपने स्टाइल को क्रिएट करना है। आप कैसे क्रिएट करोगे, स्टाइल क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, क्रिएट न्यू स्टाइल पे जाकर आपको उसका नाम शो करना होता है। क्या करना होता है, हमें स्टाइल का नाम लिखना होता है कि आप किस नाम से अपना स्टाइल क्रिएट करने वाले हो। सपोज माय स्टाइल के नाम से क्रिएट करने वाले हो, अपने नाम से कोई स्टाइल बनाने वाले हो। ओके, देन क्लिक ऑन ओके। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हो तो योर न्यू स्टाइल विल नाउ अपीयर इन द स्टाइल गैलरी, जिसमें सारी स्टाइल शो होती है, उसमें आपके नाम की स्टाइल भी शो होने लगेगी और वो आप फर्दर टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो दीज आर द 4 स्टेप्स टू क्रिएट योर कस्टम स्टाइल। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपके प्रैक्टिकल्स के बारे में, चैप्टर नंबर 1 अप्लाइंग स्टाइल्स इन डॉक्यूमेंट ऑफ योर IT बुक कोड 402 में। ओके, सो होप आप सभी ने प्रैक्टिकल भी करके देखा होगा कि क्या हम कैसे स्टाइल्स अप्लाई करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, स्टाइल्स को कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे हम अपनी न्यू स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट योर एक्टिविटी जोन, है ना। आज हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है आपका एक्टिविटी जोन। एक्टिविटी जोन आपके असेसमेंट के बाद बुक में शो होता है। इसमें हमें सिंपल एक आपको टॉपिक दिया हुआ है, जिस टॉपिक पे आपको कुछ स्टाइल्स अप्लाई करनी है। सो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। देन लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स प्रैक्टिकल। राइट एन आर्टिकल ऑन साइबर क्राइम। आपको साइबर क्राइम पर एक आर्टिकल लिखना है इन अबाउट 300 वर्ड्स। अब कहाँ लिखना है हमें साइबर क्राइम पर आर्टिकल, MS वर्ड में। आप जो भी वर्ड का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, लाइक ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, जिस भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपको डॉक फाइल क्रिएट करनी है 300 वर्ड्स के साथ साइबर क्राइम टॉपिक पर। आपको एक आर्टिकल लिखना है, सिंपल। अब क्या करना है, उसमें फर्स्ट जो टॉपिक है वो है गिव अप्रोप्रिएट टाइटल, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स इन द डॉक्यूमेंट। आपको डॉक्यूमेंट में टाइटल, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स साइबर क्राइम टॉपिक पर प्रोवाइड करनी है, लिखनी है। ओके, सेकेंड इज अप्लाई डिफरेंट स्टाइल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में अब आप क्या लिखोगे, साइबर क्राइम में कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ पैराग्राफ्स होंगे, हेडिंग्स होगी, सब हेडिंग्स होगी। ओके, तो उन्हें हमें अलग अलग स्टाइल्स में सेट करना है। अगर हम समझें तो हमें डिफरेंट स्टाइल्स को अप्लाई करना है। अप्लाई के स्टेप्स आप सभी को पता है। फर्स्ट वी सिलेक्ट द टेक्स्ट, देन वी अप्लाई द स्टाइल्स, है ना। सिंपल 2 स्टेप्स होती हैं कि हमें सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर हमें उस पर स्टाइल अप्लाई करना है विच यू वांट। थर्ड इज कस्टमाइज एन एग्जिस्टिंग स्टाइल बाय चेंजिंग इट्स फॉन्ट प्रॉपर्टीज। ध्यान से समझिएगा बेटा, कस्टमाइज एन एग्जिस्टिंग स्टाइल, जो स्टाइल पहले से एग्जिस्टिंग है उसे हमें चेंज करना है। अब चेंज क्या करना है, उसमें उसका फॉन्ट प्रॉपर्टीज को चेंज करना है। अब फॉन्ट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फॉन्ट प्रॉपर्टीज में हमें फॉन्ट का नाम,
फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट के साइज को आप चेंज कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से हमें एक एक्टिविटी करना है जिसमें ये तीनों टॉपिक्स को, ये तीनों पॉइंट्स को कवर करना है। ओके, सो विदाउट गोइंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट योर प्रैक्टिकल। सो हियर आई क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, है ना, एक आर्टिकल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, साइबर क्राइम इज द टॉपिक ऑफ द आर्टिकल एंड इंट्रोडक्शन एंड की पॉइंट्स आर सब हेडिंग्स। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अब आप वर्ड सभी को स्टार्ट करते आता है। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि हमें हेडिंग, सब हेडिंग और टाइटल सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आर्टिकल मैंने जो लिखा हुआ है टाइटल है, उसके अंदर जो साइबर क्राइम है वो हेडिंग हो गया। साइबर क्राइम के अंदर इंट्रोडक्शन और की पॉइंट्स आपको दिख रहा है, तो इंट्रोडक्शन और की पॉइंट्स सपोज सब हेडिंग्स हो गए। ओके, आप इससे भी अच्छा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? ये तो मैंने जस्ट आपको एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शो किया है। आपको बहुत अच्छा सा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कुछ पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आ जाए स्कूल के। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, सिलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। आर्टिकल हम क्या सपोज कर रहे हैं कि ये एक टाइटल है। ओके, तो इसके लिए हमें यहाँ से अब स्टाइल सिलेक्ट करनी है। तो स्टाइल सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम टॉप पर आपको दिख रहा है स्टाइल गैलरी, है ना, यहाँ से हम क्या करते हैं, स्टाइल गैलरी से स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं। सपोज दिस इज द टाइटल स्टाइल। ओके, नाउ आई सिलेक्ट दिस टाइटल स्टाइल। सिलेक्ट किया हमने तो आर्टिकल टाइटल जैसा शो हो रहा है। ओके, अब हमें साइबर क्राइम वाले नेम को सिलेक्ट करना है। साइबर क्राइम जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो देन गो टू द स्लाइड गैलरी। स्टाइल गैलरी में अब आप देख रहे हो यहाँ पर टाइटल के बाद आता है हेडिंग। सपोज हेडिंग, हमने हेडिंग 1 सिलेक्ट किया। यहाँ पे 3 टाइप ऑफ हेडिंग्स की स्टाइल्स अवेलेबल है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। जिस भी हेडिंग को आपको लिखना है आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो हेडिंग 1 हमने सिलेक्ट किया। अब सब हेडिंग्स है इंट्रोडक्शन। नाउ फर्स्ट सिलेक्ट द इंट्रोडक्शन, अप्लाई द सब हेडिंग। अब सब हेडिंग आप हेडिंग 3 भी रख सकते हो, हेडिंग 2 भी रख सकते हो, है ना। सपोज हम हेडिंग 3 सिलेक्ट करते हैं। सिंपल, हम की पॉइंट को भी हेडिंग 3 पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो की पॉइंट सिलेक्ट किया, देन सिलेक्ट द हेडिंग 3। ओके, तो ये था स्टाइल हमने कैसे अप्लाई किया टाइटल पर, हेडिंग्स पर और सब हेडिंग्स पर। यहाँ हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। नाउ व्हाट इज द सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट था कि आप डॉक्यूमेंट के अलग अलग पार्ट पर अलग अलग स्टाइल अप्लाई करिए। ओके, अभी हमने सिर्फ हेडिंग, सब हेडिंग और टाइटल को सिलेक्ट किया था। अब हम इनमें जो पॉइंट्स या जो पैराग्राफ्स हमने लिखे हुए हैं, हम इस पर डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स को अप्लाई करेंगे। ओके, सो सबसे पहले वी सिलेक्ट दिस पैराग्राफ। सपोज ये इंट्रोडक्शन का मेन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, सो हमने इसको सिलेक्ट किया। अब आप इसको चाहते हो कि किस डिफरेंट स्टाइल में शो हो, लाइक इटैलिक सा स्टाइल में शो हो, तो यहाँ से हम स्टाइल गैलरी से सपोज ये स्टाइल या कोई सा भी आप डिफरेंट स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज हमने ये स्टाइल सिलेक्ट किया है। ओके, देन क्लिक ऑन दिस स्टाइल। ओके, एज यू सी कि इसका स्टाइल चेंज हो गया है। डिफरेंट जो नीचे पैराग्राफ्स आप देख रहे हो इससे थोड़ा सा डिफरेंट शो हो रहा है। क्लियर? सिंपल, आप इस तरीके से और भी पैराग्राफ्स पर स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल्स यू कैन अप्लाई। क्लियर? सपोज हम इसको इटैलिक शो कर देते हैं, है ना। सेम हम नीचे के तीनों पैराग्राफ्स पे भी यही सेम स्टाइल अप्लाई करते हैं जिससे ये पूरा पोर्शन सिमिलर दिखे। ओके, तो ये था सेकंड पॉइंट जिस पे हमने हमारे डॉक्यूमेंट के अलग अलग पार्ट पे अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई किए हैं। स्टाइल अप्लाई करने की सिंपल 2 स्टेप्स हैं, सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन सिलेक्ट द स्टाइल विच यू वांट टू अप्लाई ऑन योर टेक्स्ट। ओके, नाउ योर थर्ड पॉइंट इज टू चेंज द फॉन्ट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाइल्स। जितने स्टाइल्स आपने यहाँ सेट किया हुआ है, इन स्टाइल्स में से अगर आपको किसी स्टाइल का फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट का नाम चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, या आप फॉन्ट का साइज चेंज करना चाहते हो, है ना, तो हमें क्या करना है, अब थर्ड स्टेप में फॉन्ट स्टाइल सेट करना है। ओके, तो यहाँ हम सपोज देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन और की पॉइंट्स जो सब हेडिंग्स थे वो थोड़े स्मॉल से दिख रहे हैं। ओके, एंड वी वांट टू सेट इट सम लार्जर। ओके, तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी सिलेक्ट द टेक्स्ट। सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसे हमें मॉडिफाई करना है। अब मॉडिफाई स्टाइल की स्टेप्स क्या होती है, सिलेक्ट द स्टाइल पेन। इस एरो पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको स्टाइल पेन खुलता है। अब स्टाइल पेन में देखिए जो टेक्स्ट सिलेक्ट था इंट्रोडक्शन, उसका स्टाइल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। ओके, नाउ राइट क्लिक हियर।
क्या करना है, हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जैसे ही आप करते हो देन सेलेक्ट मॉडिफाई। अब मॉडिफाई क्यों सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज हमें एग्जिस्टिंग स्टाइल में चेंजेस करना है, और एग्जिस्टिंग स्टाइल में चेंजेस करने के लिए हमें मॉडिफाई बटन का यूज़ करना होता है। देन सेलेक्ट मॉडिफाई। जैसे ही आप मॉडिफाई सेलेक्ट करते हो तो मॉडिफाई स्टाइल आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। नाउ हियर यू कैन सी 11 इज द फॉन्ट साइज, है ना, एंड वी वांट टू चेंज इट्स फॉन्ट साइज। हम इसका फॉन्ट साइज सपोज 14 कर देते हैं। देन सेलेक्ट 14, देन ओके। एज यू सी इंट्रोडक्शन और की पॉइंट्स दोनों के फॉन्ट साइज बढ़ गए। क्लियर। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, जो एग्जिस्टिंग स्टाइल से हम उनके फॉन्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। सो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये एक्टिविटी जोन, जिसमें हमने अलग अलग पैराग्राफ्स पे फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है, हमने टाइटल, सब हेडिंग्स पे अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई किया है, एक आर्टिकल मैंने यहाँ प्रिपेयर किया हुआ था। तो सिंपल, यदि आपको एक्टिविटी आती है एग्जाम में या प्रैक्टिकल्स में, तो आप बिल्कुल इस एक्टिविटी को करके देखिए। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि जो मैंने पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं सिंपल आप वो भी लिखें। आप साइबर क्राइम पे अपने खुद से पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू द एक्टिविटी। So from next class we discuss about your second chapter, एडिंग ग्राफिक्स इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में हम ग्राफिक्स को कैसे ऐड करते हैं सीखेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो कीप वॉचिंग एंड कीप enjoy योर स्टडी। थैंक यू सो मच।